मानस श्रृंखला में आज का विषय गुरु एक। माता गुरु होती है। जीवन का सारा प्रारंभिक ज्ञान माता देती है, शरीर देती है और दीक्षा भी देती रहती है। किंतु आज दीक्षा का क्रम समय के साथ लुप्त होता जा रहा है। माता का दीक्षा क्रम एक ही परंपरागत मंत्र तथा एक ही देवता का रहता है, जो कुल की परंपरा का ही एक मंत्र होता है। माता का ऋण भी इन्हीं कारणों से कभी चुका पाना संभव नहीं है। माता को गुरुओं से भी बड़ा गुरु माना गया है, लेकिन ज्ञानी गुरु का स्थान भी कोई छोटा नहीं होता है। वह माता से भी एक स्थान ऊपर होता है। माता बालक के शरीर धारण करने के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की दात्री है, किंतु गुरु जीव के पुनर्जन्म के ज्ञान को समझता है, इस जन्म की आवश्यकताओं का आकलन करता है और शिष्य के साथ जुड़कर उसकी जीवन यात्रा में सहायक बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन की यात्रा ही अगले जन्म की भूमिका बनाती है। गुरु अगले जन्म को तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। गुरु ही शिष्य को गुरु बनाता है, अपनी प्रतिकृति बना देता है। वह शिष्य को आत्मदर्शन का मार्ग दिखाता है, उस पर चलाता है और स्वयं की छवि उसमें देखता है। एक स्तर पर पहुंचकर वह शिष्य को भी गुरु रूप में मान लेता है, अर्थात वहां न गुरु गुरु है न शिष्य शिष्य, दोनों एक हो जाते हैं। केवल ज्ञान शेष रह जाता है। गुरु क्रमशः शिष्य को पाप मुक्त करता है, उसके आवरण हटाता है, उसका ताप हरण करता है। इसके लिए स्वयं भी तप करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, चिंतन मनन करता है। शिष्य के लिए वह नित्य नवीन ज्ञान का स्वरूप तैयार करता है। शिष्य को किस रूप में ग्राह्य होगा, उसी के अनुकूल ज्ञान को प्रसवित करता है। शिष्य के स्थान पर सारी प्रक्रिया से पहले स्वयं गुजरता है। शिष्य के लिए गुरु कठोर होता है, माता सदा निर्मल रहती है। कठोर अनुशासन के बिना न शरीर की साधना संभव है न मन की। भावनाओं का परिष्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और अत्यंत कठिन भी। इसके अंतर्गत व्यक्ति सत, रज और तम की मात्रा को सत्व में बदलने का कार्य करता है। इसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं होती। समर्पण का भाव भी इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु शिष्य का एक ही तो संबंध है, आस्था और विश्वास का। यही समर्पण का जनक भी है। बिना शंका के गुरु के आदेश को मानने लायक बनाना तथा उसे चारों ओर से समेटकर ज्ञान प्रवाह में केंद्रीभूत करना वैसा ही है जैसा कि सोने को पहले तपाना फिर नए रूप में ढालना और घड़ना। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया वह अर्जुन की क्षमता के अनुरूप ही अवतरित किया गया था। हमारा स्तर भी जब तक अर्जुन जैसा नहीं होगा, हम गीता को उस रूप में नहीं समझ सकेंगे। गुरु इस गीता को भी शिष्य के स्तर पर उतारकर खोलता है। वेद, पुराण, दर्शन आदि को भी शिष्य की भाषा में प्रस्तुत करता है। शिष्य का पूरा जीवन ही परीक्षा काल होता है। गुरु हर संभावित स्थिति के अनुसार शिष्य को तैयार करता है, उसके संकल्प और आत्मविश्वास को दृढ़ करता जाता है, उसके अहंकार को कम करता जाता है। ज्ञान का ये मार्ग अत्यंत विकट है, भटकावों से भरा है। सूर्य का क्षेत्र है, अत्यंत उष्ण व्यक्ति को उत्तेजित भी शीघ्र कर देता है। अतः संयम की दृष्टि से भी गुरु की आवश्यकता रहती है। भक्ति मार्ग मन का है, चंद्रमा का है, सौम्य और आनंद का मार्ग है, केवल आस्था से ही चलता रहता है। ज्ञान का मार्ग ऐसा नहीं है। चित्तवृत्तियों की चंचलता इसमें बड़े बड़े अवरोध पैदा कर सकती है, विकर्षण पैदा कर सकती है, किए कराए को उल्टा भी कर सकती है। अतः इस मार्ग में गुरु की भूमिका प्रधान होती है। अच्छे गुरु निश्चित ही दुर्लभ हैं। ऐसे शिष्य भी दुर्लभ हैं जो गुरु बनाने से पूर्व भावी गुरु का परीक्षण करते हैं तथा संशय निवारण के बाद ही दीक्षित होते हैं। तभी तो आस्था की शुरुआत हो सकती है। गुरु में स्वयं का भविष्य दिखाई दे सकता है। शिष्य भी तभी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है
गुरु अपने मार्ग से विचलित ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आज गुरु को धन बल के सहारे बिगाड़ने तथा खरीदने के प्रयास होने लगे हैं, जो अंत में शिष्य का ही अहित करते हैं। अच्छा शिष्य गुरु के भावों का संचालन करता है और दोनों मिलकर एक हो जाने की यात्रा करते हैं।